हेलो गाइस, वेलकम टू फर्टा क्लासेस। गाइस डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो देखते हैं 26 अगस्त 2020 के मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने 5वें ग्योफेन 9 सीरीज के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? यह किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। गैस चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ग्योफेन 9 का लॉन्च सफलतापूर्वक कर लिया है। यह उपग्रह लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। गैस यह लॉन्च लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और 2020 में चीन का 23वां मिशन है। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिजाइन और इसके साथ ही जो फसल उपज अनुमान है उनके लिए किया जाएगा। चीन की बात करते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी है बीजिंग। करेंसी मुद्रा जो चलती है यहाँ पे वो चलती है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं वो हैं श्री जिनपिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है रूस के अंदर। ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। गाइस इसका उद्घाटन रूस के मॉस्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीबी वेंकटेश वर्मा द्वारा किया गया है। फोरम में वैश्विक सैन्य अधिकारियों, शोधकर्ताओं और रक्षा उद्योगों के विशेषज्ञों के बीच हथियारों, सैन्य उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और संचालन में 3D प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इसका आयोजन रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23 से 29 अगस्त को मॉस्को के पास पेट्रियट पार्क में किया जा रहा है। गाइस रूस के बारे में बात करते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। राजधानी है वो है मॉस्को। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की है? ये की गई है टाटा समूह के द्वारा। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। गाइस टाटा समूह ने उपभोक्ता उत्पादों की पेशकश के लिए देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए एक नई ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजॉन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। यह ऐप खाने पीने के ऑर्डर, फैशन और जीवनशैली, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और बिल भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। गाइस बात करेंगे टाटा समूह के बारे में। टाटा समूह के अध्यक्ष हैं वो है नटराजन चंद्रशेखर और इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसने जीता है? ये जो स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है ये जीता है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने। ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। भारत सरकार के नवरत्न एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार जीता है। एनएलसीआईएल के सीएमडी राकेश कुमार ने एनएलसीआईएल के प्रयासों को पूरी नेवेली को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने और स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार की घोषणा करने का प्रयास किया था। गाइड स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है। गाइस बात करते हैं एनएलसीआईएल के बारे में। एनएलसीआईएल की जो स्थापना हुई थी वो 1956 के अंदर थी, 1956 के अंदर, और इसका मुख्यालय है वह है नेवेली, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट घर बनाने की योजना बनाई है? ये घर बनाने की जो योजना है ये की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी अपना सही आंसर।
कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिकों के लिए 4 ट्रांजिट घर बनाने की योजना बना रही है, जिनमें से प्रत्येक घर में कम से कम 3,000 श्रमिकों को रखने की क्षमता है। गाइस, ट्रांजिट घरों का विचार केवल ये जो विचार आया है, ये केरल सरकार की सफल अपना घर परियोजना से प्रेरित है, जिसने राज्य प्रवासियों को अध्यक्ष प्रदान किया है। जिसने राज्य प्रवासी हैं उनको आश्रय प्रदान किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच रिवर्स माइग्रेशन के कारण ट्रांजिट घरों की आवश्यकता का संकेत दिया गया था, इसीलिए इसी योजना की शुरुआत की गई है। गाइस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वो हैं वेजुभाई वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। गाइस, G सतीश रेड्डी को 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी। गाइस, इसके अलावा G सतीश रेड्डी 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए DRDO के सचिव भी होंगे। ओके गाइस, DRDO के बारे में तो पता होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ समझौता किया। यह किया गया है कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। गाइस, दोनों मंत्रालयों के बीच यह साझेदारी समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई है और यह साझेदारी तटीय क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके अलावा यह बंदरगाहों के विकास के साथ साथ भारत के समुद्री क्षेत्र और विश्व स्तर पर कुशल जनशक्ति का पोषण करने की दिशा में काम करेगी। गाइस, बात कर लेते हैं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री के बारे में। उनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे और शिपिंग राज्य मंत्री हैं वो हैं मनसुख एल मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कैमरून व्हाइट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? कैमरून व्हाइट है, यह है ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 टेस्ट मैचों सहित 91 एकदिवसीय और 47 T20 मैच खेले हैं। गाइस, इसके अलावा उन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया टीम का नेतृत्व भी किया है। उन्होंने टेस्ट में 146 रन, वनडे में 2072 रन और T20 में 984 रन बनाए हैं। गाइस, इसके अलावा उन्होंने 177 प्रथम श्रेणी मैचों में कुल 10,537 रन बनाए हैं कैमरून व्हाइट ने, जो संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 खिताब अपने नाम किया है? ये चैंपियंस लीग का खिताब है, यह नाम किया अपने वो किया बायर्न म्यूनिख ने। ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। गाइस, जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन PSG को 1-0 से हराकर UEFA का चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। गाइस, यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख पहला यूरोपीय कप विजेता बन गया जिसने टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं। मीन्स कि एक भी मैच नहीं आ रहा है। गाइस, बायर्न म्यूनिख का यह 6ठा यूरोपियन चैंपियंस लीग खिताब था और सबसे बार जो चैंपियंस लीग का खिताब जीता है वो जीता है रियल मैड्रिड 13 बार। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? ये जीता है सोफिया पोपोव ने। ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। गाइस, जर्मन के गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल टॉन में 2 स्ट्रोक में से थाईलैंड की जैस्मिन सुवर्नापुरा को हराकर यह खिताब जीता है।
इस किताब के साथ ही सोफिया एलपीजीए टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला गोल्फर बन गई है, जिसने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है। ओके गाइस, तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी नॉलेज के लिए और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।